नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। जैसे कि आप सभी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी, तो मैं आज आपके लिए MA इकोनॉमिक्स प्राइवेट सेकेंड ईयर का इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पेपर लेकर आया हूं, जिसका कोड है 306। और बहुत सारे बच्चों को अगर PDF की आवश्यकता है तो मुझे टेलीग्राम या इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उनको PDF भी प्रोवाइड करा दूँगा। मेरे पास सभी की PDF है। तो स्टार्ट करते हैं आज की और देखते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये CCS यूनिवर्सिटी का प्रीवियस ईयर का पेपर है और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इनमें से कौन सी पारस्परिक मांग सिद्धांत की आलोचना नहीं है? अवास्तविक मान्यताएं, पूर्ति पर बल, दोनों देशों में आए परिवर्तनों की अवहेलना, इनमें से कोई नहीं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर दूसरा था, प्रीमेय तथा साधन कीमत समानीकरण प्रीमेय की मान्यता है। परिवर्तनशील साधन उपलब्धता, हासमान साधन उपलब्धता, स्थिर साधन उपलब्धता और वर्धमान साधन उपलब्धता। क्वेश्चन नंबर थर्ड था हमारे पास, व्यापार एवं विनिमय नियंत्रण का अर्थ है सीमा कर, कोटा, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के आवागमन पर प्रतिबंध, उपरोक्त सभी। विदेशी व्यापार गुणांक का सूत्र है। कुछ सूत्र भी पूछे गए, जैसे KF इजिक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एम, KF इजिक्वल टू डेल्टा एम डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस, KF इजिक्वल टू डेल्टा वाई डेल्टा एस डेल्टा प्लस डेल्टा एम, या इनमें से कोई नहीं। और क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास, निम्नलिखित में से किनको BOP यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में सम्मिलित नहीं किया था? तो पर्यटकों द्वारा किया गया व्यय, दूसरे देशों से प्राप्त अथवा भुगतान किया गया ब्याज, जहाजरानी सेवाएं, आयात और निर्यात कर। क्वेश्चन नंबर 6 था, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? आयात प्रतिस्थापन नीति, रुपये का 2 चरणों में अवमूल्यन, चालू खाते में रुपये की आंशिक परिवर्तनशीलता। और आपको कूट की सहायता से बताना था कि पहले कौन सी घटना हुई है, उसके बाद कौन सी घटना हुई है, सीक्वेंस में लगाना है इनको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था, परिवर्तनशील विनिमय दर व्यवस्था में भुगतान संतुलन में समायोजन किया जाता है किसका? कीमत में, विनिमय दर में, आय में, या कीमत तथा आय दोनों में। क्वेश्चन नंबर 8 था, भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते की अदृश्य सूची में निम्नलिखित में कौन सा मद सम्मिलित नहीं किया जाता? विदेशी यात्रा, यातायात, बीमा, विदेशी बैंकों से ऋण। क्वेश्चन नंबर 9 था, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? तो आपको देखना है सॉरी देश में मुद्रा का मूल्यह्रास, तो इसको क्या पुनर्मूल्यन बोलते हैं। दूसरे देशों की तुलना में देश की मुद्रा मूल्य में ह्रास, तो इसको मूल्यह्रास बोलते हैं। देश की मुद्रा मूल्य में वृद्धि तो अवमूल्यन, देश की विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि तो मंदी। तो यहाँ से आपको बताना कौन सा सही मिला हुआ है। यहाँ पे भी जोड़े ही आपको बताना कौन सा सही मिला हुआ है। तो यहाँ पे देखते हैं, टासिक वस्तु विनिमय व्यापार की शर्तें, प्रेबिश बिगड़ती व्यापार शर्तें, मार्शल अपर्ण वर्क और वालरा राशिपतन। क्वेश्चन नंबर 11 था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के HO सिद्धांत की स्थिति में भौतिक पदों में साधन प्रचुरता का अर्थ है CA अपॉन LA ग्रेटर देन CB अपॉन LB, या PKA अपॉन PLA लेस देन है PKB अपॉन PLB, या इनमें से कोई नहीं है सभी। क्वेश्चन नंबर 12 था, एक देश की दूसरे देश की वस्तु की अपनी वस्तु के विनिमय की व्यापार की विभिन्न शर्तों पर मांग की शक्ति एवं लोच कहलाती है? पारस्परिक मांग, बाजार मांग, व्यक्तिगत मांग, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी विनिमय दर व्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप के लिए मौद्रिक कोषों की आवश्यकता नहीं पड़ती।
तैरता हुआ विनिमय दर, कीलन विनिमय दर, द्वैत विनिमय दर, प्रतिबंधित तैरता विनिमय दर। क्वेश्चन नंबर 13 था, प्रतिबंधित तैरते विनिमय दरों के अंतर्गत यदि अमेरिका की स्फीति दर व्यापारिक साझेदारी देशों की स्फीति दर से कम है तो डॉलर में ए विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मूल्य वृद्धि होगी, बी विदेशी मुद्राओं के मुकाबले मूल्य ह्रास होगा, सरकार द्वारा आधिकारिक मूल्य पुनर्मूल्यन होगा, सरकार द्वारा आधिकारिक अवमूल्यन होगा। क्वेश्चन नंबर 15 था, आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को प्रदर्शित करने वाली सबसे सटीक विनिमय दर प्रणाली है। मुक्त रूप से परिवर्तनशील विनिमय दर, समायोजित कीलित विनिमय दर, प्रतिबंधित तैरता विनिमय दर, इनमें से कोई नहीं। यदि किसी देश की खुली अर्थव्यवस्था है, इसका अर्थ है कि देश किस तरह का है, यानी कि पूंजी के निजी स्वामित्व की अनुमति देता है, अन्य देशों के साथ व्यापार करना देता है, ए और बी दोनों हैं, या इनमें से कोई नहीं। बढ़ती विदेशी प्रतियोगिता के कारण देश की स्फीति दबाव में वृद्धि होती है। घरेलू उद्योगों में प्रति श्रमिक उत्पादन ह्रास होता है। घरेलू श्रमिकों की मजदूरी वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। घरेलू आयात प्रतियोगी उद्योगों में लाभ में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 18 था, आयात कर से मुक्त व्यापार का अचानक परिवर्तन बेरोजगारी ला सकता है। आयात प्रतियोगी उद्योग में ऐसे उद्योग में जो केवल निर्यातक हैं, उद्योगों में जो घरेलू क्षेत्र में बिक्री करते हैं तथा निर्यात भी करते हैं, यानी में से कोई नहीं। निरपेक्ष लाभ निर्धारित होता है दो देशों की श्रम उत्पादकता के वास्तविक अंतर से, दो देशों की श्रम उत्पादकता में सापेक्ष अंतर से, या ए और बी दोनों हैं, या ना तो ए है ना बी है। क्वेश्चन नंबर 20 है, तुलनात्मक लाभ निर्धारित होता है दोनों देशों की श्रम उत्पादकता के वास्तविक अंतर से, दोनों देशों की श्रम उत्पादकता के सापेक्ष अंतर से, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। रिकार्डो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उपयोगी है निरपेक्ष लागत के सिद्धांत, तुलनात्मक लागत के सिद्धांत, लागत समान अंतर के अंतर्गत, शून्य लागत के अंतर्गत। रिकार्डो के सिद्धांत में श्रम की पूर्ण गतिशीलता की मान्यता है देश के भीतर, देशों के बीच, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। हिक्सर ओहलिन सिद्धांत संबंधित है अंतर क्षेत्रीय व्यापार से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, घरेलू व्यापार से, या फिर ए और बी दोनों। एच ओ सिद्धांत के अनुसार उत्पाद कीमत निर्भर करती है साधन तीव्रता पर, साधन प्रचुरता पर, साधन लागत पर, या उपरोक्त सभी। पारस्परिक मांग है दो देशों की वस्तुओं की पारस्परिक मांग, पारस्परिक पूर्ति, निर्यात और आयात कीमतें। व्युत्पन्न मांग एक अपर्ण वक्र आम मांग वक्र से भिन्न होता है, आम पूर्ति वक्र से भिन्न होता है, आम मांग वक्र के समान होता है, मांग तथा पूर्ति दोनों वक्रों से भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 27 था, एक तटकर जिसे मूल्य अनुसार तथा विशिष्ट कर से जोड़ के रूप में व्यक्त करते हैं, जिनमें से एक सीमा के नीचे तथा दूसरा ऊपर लागू होता है, कहलाता है सामान्य तटकर, मिश्रित तटकर, विभेदात्मक तटकर, या इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है? तो नमोमेशी को गति प्रदान करता है, उत्पादन लागत कम करता है, उपभोग का विविधीकरण करता है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 29 था, निम्न में से कौन सा गैर तटकर बाधा नहीं है? ऐच्छिक निर्यात प्रतिबंध, स्थानीय सामग्री आवश्यकताएं, प्रशासनिक बाधाएं, तटकर दरें। कोटा लगाने पर घरेलू उपभोग में ह्रास से सरकारी राजस्व में वृद्धि होती है, उपभोक्ता की बचत में वृद्धि होती है, सामाजिक कल्याण में ह्रास होता है, या सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। इनमें से कौन सा WTO का मुख्य कार्यालय है? WTO का मुख्य कार्यालय कहाँ पर है, ये बताना है। वॉशिंगटन, जेनेवा, पेरिस, या इनमें से कोई नहीं। WTO का उद्देश्य नहीं है तो पर्यावरण की सुरक्षा, सदस्य देशों के लोगों के जीवन स्तर में सुधार, सदस्य देशों के बीच BPO में सुधार, वस्तु के उत्पादन तथा व्यापार का विस्तार। क्वेश्चन नंबर 33 था, WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है? रॉबर्ट एज़वेडो, पास्कल लैमी,
कोफी अन्नान या इनमें से कोई नहीं। ट्रिप्स समझौता का संचालन करता है कौन कौन? विश्व बैंक, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, अंकटाड। गैट कार्यशील यानी गैट कब लागू हुआ? 1948, 1995, 1941, 1944। भारत में राज्य व्यापार निगम स्थापित किया गया 1951, 1956, 1991 या कोई नहीं। सीमा शुल्क संघ में गयात्मक प्रभाव संबंधित है वाइनर तथा मिल्स से, मार्शल तथा मिल्स से, स्टोवस्की तथा बलासा से, या इनमें से कोई नहीं। दक्षिण आर्थिक सहयोग का अर्थ है दक्षिण अमेरिकी देशों में आर्थिक सहयोग, विकासशील देशों में आर्थिक एकीकरण, दक्षिण एशियाई देशों में आर्थिक सहयोग, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से डब्ल्यूटीओ स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? दो देशों देशों के बीच विवाद का निपटार, स्वतंत्र व्यापार सिद्धांत का सेवा तथा कृषि क्षेत्र का विस्तार, गैट से अधिक क्षेत्रों को सम्मिलित करना, या ये सभी। चीन डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना 2001 में बना था, 2008 में, 1991 में। तो गैट के बारे में और डब्ल्यूटीओ के बारे में, दोनों के बारे में अच्छी तरह पढ़कर जाना है आपको। वह तटकर जो आर्थिक कल्याण को अधिकतम करता है कहलाता है संरक्षणात्मक तटकर, भेदपूर्ण तटकर, इष्टतम तटकर, या इनमें से कोई नहीं। यदि कोई देश व्यापार से लाभ प्राप्त करता है तो उसका उपभोग बिंदु होगा पीपी वक्र के ऊपर, पीपी वक्र पर, या पीपी वक्र के नीचे, इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा श्रम विभाजन का क्षेत्र सीमित होता है टेक्नोलॉजी की उपलब्धता से, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आकार से, पूंजी की उपलब्धता से, या इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित को सम्मिलित करें एजवर्थ, हैवलर, कैसल। क्रय शक्ति समता सिद्धांत, अवसर लागत सिद्धांत, संदूक रेखाचित्र। कौन सा सही मेल नहीं है? यानी कि डब्ल्यूटीओ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आईएमएफ बीपीओ में असंतुलन दूर करने के लिए वित्त प्रदान करता है, शार्क दक्षिण एशियाई देशों में व्यापार प्रोत्साहित करता है, आसियान सभी एशियन देशों का आर्थिक संगठन। क्वेश्चन नंबर 46 था पीपी वक्र की अवधारणा आधारित है अवसर लागत पर, मुद्रा लागत पर, श्रम लागत पर, या इनमें से कोई नहीं। भारत हस्तकला उत्पादन का निर्यातक तथा उच्च टेक्नोलॉजी उत्पाद जैसे कंप्यूटर का आयातक है। व्यापार का यह रूप स्पष्ट होता है रिकार्डो सिद्धांत से, एचओ सिद्धांत से, लिंडर सिद्धांत से, या इनमें से कोई नहीं। एचओ सिद्धांत तथा साधन कीमत सामता सिद्धांत आधारित है स्थिर साधन निधि पर, परिवर्तनशील साधन निधि पर, वर्तमान साधन निधि पर, और हास्यमान साधन निधि पर। कौन अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आय वितरण पर प्रभाव के अध्ययन से संबंधित है? वाइनर, प्रेबिश, मार्शल एजवर्थ, स्टोपलर, सैमुएल्सन, या इनमें से कोई नहीं। पारस्परिक मांग सिद्धांत की कौन सी मान्यता नहीं है? दो वस्तु दो देश, परिवहन लागत नहीं, पूर्ण प्रतियोगिता, दोनों वस्तुओं का वर्तमान लागत के अंतर्गत उत्पादन। जे.एस. मिले वॉज द फाउंडर ऑफ द, यानी कि जे.एस. मिले संस्थापक था किस चीज़ का? निरपेक्ष लाभ सिद्धांत का, अवसर लागत सिद्धांत का, पारस्परिक मांग सिद्धांत का, इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साधन उपलब्धता सिद्धांत को विकसित किया एडम स्मिथ ने, डेविड रिकार्डो, हैबलर, हेक्सन ओलिन के साधन उपलब्धता सिद्धांत के अनुसार भूमि प्रचुरता वाले देश अत्यधिक साधन कृषि उत्पादन में लगाएंगे, अपर्याप्त साधन कृषि उत्पादन में लगाएंगे, भूमि प्रधान वस्तुओं का निर्यात करेंगे, इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय पतन के अंतर्गत कीमत निर्धारण होता है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता की भांति, अल्पाधिकार की भांति, भेदपूर्ण एकाधिकार की भांति, या इनमें से कोई नहीं। कोटा के अंतर्गत यदि आयतक देश का अपर्ण वक्र अधिक लोचपूर्ण है तो व्यापार की शर्तें होंगी पक्ष में निर्धारित है और परिवर्तनशील।
कौन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पुस्तक का लेखक है? मिल्टन फ्रीडमैन, किंडरबर्गर, जे एम एस एम कीन्स, या इनमें से कोई नहीं। किसने कहा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय अथवा अंतर स्थानीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा है? बर्टिल हॉलिन, रिकार्डो हैबलर, P.A. सैमुअल्सन। सूची मिलाइए। द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, द ज्योमेट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स इंटीग्रेशन। और आपको इनके नाम देने हैं, किस किस ने ये थ्योरी दी हैं? हैबलर, हॉलिन, मीड और ब्लासा। समुदाय उदासीनता वक्र का किस बिंदु पर ढाल होता है? IRS, MRS, DRS या नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। अपर्ण वक्र की लोच आपको बतानी है। डेल्टा एम अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स इंटू एक्स अपॉन एम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एम इंटू एक्स अपॉन एम, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एम, एम अपॉन एक्स। प्रेबिश का नाम संबंधित है गरीबी उन्मूलन से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से, श्रम समस्याओं से, हरित क्रांति से। सम्मिलित करना है। आधा पर्दा विश्लेषण, व्यापार की शर्तें, क्रय शक्ति समता सिद्धांत, साधन कीमत संतुलन सिद्धांत। सैमुअल्सन, लियोन्टिफ, डोरेंस या कैशल। लियोन्टिफ विरोधाभास संबंधित है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकल सिद्धांत से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आय सिद्धांत से, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा अर्थशास्त्री अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर साधन उपलब्धता के अध्ययन में जुड़ा है? रिबेंस्की, टोफ्टीफ, वाइनर, या इनमें से कोई नहीं। किसने कहा वस्तुएं गतिशील हैं क्योंकि साधन गतिशील नहीं है? वाइनर, किंडरबर्गर, एक्सल ओलिन, या इनमें से कोई नहीं। रिकार्डो का तुलनात्मक लाभ सिद्धांत संबंधित है विशिष्ट काल से, दीर्घकाल से, अल्पकाल से, या इनमें से कोई नहीं। सम्मिलित करना था निरपेक्ष लाभ सिद्धांत, साधन अनुपात एवं व्यापार, अपर्ण वक्र, अवसर लागत। ओलिन, मार्शल, एडम स्मिथ और हैबलर। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक विशुद्ध सिद्धांत कहलाता है क्योंकि यह विश्लेषण में मौद्रिक पक्ष सम्मिलित नहीं करता। यह अवास्तविक मान्यताओं पर आधारित है। यह स्थिर चर राशियों से संबंधित है। इनमें से कोई नहीं। अवसर लागत सिद्धांत में रैखिक PP वक्र दिखाता है स्थिर अवसर लागत, वर्तमान अवसर लागत, हास्यमान अवसर लागत, इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के परंपरागत सिद्धांत में ध्यान देते हैं मांग और पूर्ति पर, केवल मांग पर, केवल पूर्ति पर, केवल कीमत पर। लियोन्टिफ विरोधाभास परिणाम है अवसर लागत के आधुनिक परीक्षण का, HO सिद्धांत के आधुनिक परीक्षण का, तुलनात्मक लागत सिद्धांत के आधुनिक परीक्षण का, इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्लासिकल सिद्धांत में क्या सच नहीं है? परिवर्तनशील लागतों के अंतर्गत उत्पादन लागत अथवा श्रम इकाइयों में मापन होता है। साधन गतिशीलता, कोई यातायात लागत नहीं। रिकार्डो की कौन सी मान्यता हैबलर ने छोड़ दी थी? यातायात लागत नहीं। दो देश दो वस्तुएं उत्पादन लागत इकाई श्रम इकाई में व्यक्त की जाती है। वस्तु तथा साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता। विश्व व्यापार संगठन चलन में आया 1 जुलाई 1991 को, 1 जनवरी 1995 को, 15 अप्रैल 1994, या इनमें से कोई नहीं। यदि ए तथा ब देश स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो दोनों देशों में मजदूरी में अंतर बढ़ेगा घटेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दुगना होगा। दो देशों के बीच व्यापार उपयोगी हो सकता है यदि वस्तुओं के लागत अनुपात बराबर हो, भिन्न हो, अनिर्धारित हो, हास्यमान हो। टटकर से व्यापार की मात्रा कम होती है, व्यापार की मात्रा बढ़ती है
व्यापार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। या ए और सी, राशि पतन का अर्थ बताना है आपको। विदेश में कम कीमत पर वस्तु का क्रय तथा घरेलू बाजार में ऊंची कीमतों पर विक्रय। महंगी वस्तुओं की कम कीमत पर बिक्री, टटकर में कमी, घरेलू बाजार से कम लागत तथा कीमत पर विदेश में विक्रय। किसने लुक ईस्ट पॉलिसी प्रारंभ की? राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव या इनमें से कोई नहीं। सीमा शुल्क संघ का अर्थ है सदस्य देशों के मध्य टटकर रहित वस्तुओं का आवागमन। सदस्य देशों के मध्य टटकर रहित वस्तुओं का आवागमन तथा गैर सदस्य देशों के लिए समान टटकर ग्राहक तथा व्यापारियों का एकीकरण या इनमें से कोई नहीं। आसियान स्थापित हुआ 1967, 45, 1999, 2000। पारस्परिक मांग का चित्रात्मक रूप कहलाता है अपॉर्न वर्क, मांग वक्र, पूर्ति वक्र या इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय विदेशी व्यापार के संगठन में की मुख्य भूमिका है विनिर्माण उद्योग, कृषि उत्पाद, ईंधन एवं खनन। उपरोक्त में से कोई नहीं। आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर है भौगोलिक एवं जलवायु दशाओं के आधार पर, उत्पादन साधनों की गतिशीलता के कारकों के आधार पर, साधन नीति के आधार पर। उपरोक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत के अनुसार केवल श्रम ही उत्पादन का साधन है। नव क्लासिकल, आधुनिक क्लासिकल इनमें से कोई नहीं। हेक्सर ओलिन का सिद्धांत का मॉडल पर आधारित है 2x2, 2x2x2, 2x3x2 या इनमें से कोई नहीं। इनके संरक्षणात्मक नीति अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित करती है, वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करती है, राशि पतन को रोकती है, व्यापार में सरकार के हस्तक्षेप को कम करती है। व्यापार नीति के अनुसार विवाद निम्नलिखित है श्रम मानक, IPR, एनवायरनमेंट या उपरोक्त सभी। व्यापार संभव नहीं होगा यदि देश में लागू होता है निरपेक्ष लागत अंतर, समान लागत अंतर, तुलनात्मक लागत अंतर या उपरोक्त में से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक वृद्धि का इंजन के रूप में कार्य करता है, अतिरिक्त के प्रभाव को संभव बनाता है, बाजार का विस्तार करता है। उपरोक्त सभी। भुगतान संतुलन का लोच दृष्टिकोण दशाओं से संबंधित है। मार्शल मिल की, मार्शल लॉर्नर की, मार्शल एजवर्थ की, इनमें से कोई नहीं। यदि EX + EM > 1 अवमूल्यन भुगतान संतुलन BPO में करेगा सुधार, बिगाड़, स्थिरता, इनमें से कोई नहीं। अवमूल्यन का जो वक्र प्रभाव क्या है? अल्पकाल में अतिरिक्त तथा दीर्घकाल में घाटा। अल्प एवं दीर्घ दोनों काल में अतिरिक्त, अल्पकाल में घाटा और दीर्घकाल में अतिरिक्त, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से निर्यात तथा आयात की कौन सी मदें हैं जिन पर व्यापार संतुलन निर्भर करता है? केवल दृश्य मदें, केवल अदृश्य मदें, दृश्य और अदृश्य मदें, इनमें से कोई नहीं। मुद्रा के बाह्य मूल्य में नीति निर्देशित ह्रास कहलाता है अवमूल्यन, अतिमूल्यन, मूल्यह्रास, मूल्य वृद्धि। सामान्यतः विदेशी विनिमय के पूर्ति वक्र का ढाल होता है सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, अनंत। अवमूल्यन एक देश के भुगतान संतुलन में सुधार कर सकता है जबकि इसके आयात तथा निर्यात की लोच का योग 1 के बराबर होगा >1 एंड = 0। टटकर का इष्टतम बिंदु है जब अपर्ण वक्र की लोच है >1 = 1 या इन्फिनिट। शिशु उद्योग तर्क का संदर्भ है वे उत्पाद विविधीकरण, कीमत भेद, संरक्षण, साधन, गतिशीलता। और क्वेश्चन नंबर 100 था संरक्षण के लिए शिशु उद्योग तर्क प्रस्तुत किया फ्रेडरिक लिस्ट ने, सैमुअल्सन ने, ट्रेबिश ने, इनमें से कोई नहीं। इसी के साथ आज के 100 क्वेश्चन हमारे पूरे हुए। मैंने इन सभी को 100 क्वेश्चन को रीड कर दिया है आपके लिए। आप इन्हें अच्छे से नोट कर सकते हैं और किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं वो भी देख सकते हैं। कुछ थ्योरियाँ पूछी गई हैं इंटरनेशनल की जो संगठन है उनके बारे में पूछा गया है। ओवरऑल
पेपर बहुत ही टिपिकल था ये वाला, जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का पेपर है, तो उसमें सारी की सारी टर्म्स इंटरनेशनल की ही इन्होंने यूज़ की हैं। दूसरा, जिस बच्चे को इन पेपरों की PDF चाहिए वो मुझे टेलीग्राम पर भी कर सकते हैं मैसेज, और मेरे व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं, इंस्टा पर भी कर सकते हैं। मैं उनको ये PDF दे दूँगा। और अगर बच्चों को प्रिपरेशन के लिए, बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई कौन सा रिफ्रेशर लेना चाहिए, तो मोस्टली जो ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं वो चित्रा का ही करते हैं, क्योंकि चित्रा में से 50% क्वेश्चन तो लगते हैं, और जो बाकी के 50% है उसको आपको एक्स्ट्रा कहीं से पढ़ना पड़ेगा। इससे ज़्यादा पेपर किसी भी मॉडल से नहीं लगेगा। आप 50% तक मॉडल से कवर कर सकते हैं, बाकी पेपर आपको अदर सोर्सेज से पढ़ना पड़ेगा, बुक्स लेनी पड़ेंगी ज़्यादा स्टडी के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ जल्दी ही। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसलिए मैं भी जल्दी से जल्दी आपको अगली वीडियो जो और पेपरों की बची हैं उनकी डाल दूँगा, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छा कर सकें। धन्यवाद।